हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य हम उन वाक्यों को कहते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाए, मतलब यह हमें लग जाए कि कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ देखें क्या के लिए हम व्हाट लगाते हैं, क्यों के लिए व्हाई, कब के लिए व्हेन, कहाँ के लिए वेयर, कैसे के लिए हाउ। तो हम सीखेंगे जब कभी भी बात कर दे प्रेजेंट, यदि बात कर दे प्रेजेंट की तो निश्चित लास्ट में होगा है, हो, हूँ। तो ये हो गया प्रेजेंट। कोई भी यदि कह दे प्रेजेंट तो है, हो, हूँ। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रहे, रही। तो शॉर्टकट में इसे लिख दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट मतलब है, हो, हूँ, और कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रहे, रही। तो यानी रहा है, रहे हैं, रही है। ये हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। उसी तरह यदि कभी कह दे कोई पास्ट, तो पास्ट मतलब निश्चित हो जाएगा था, थे, थी। ये हो गया पास्ट। और पास्ट और कॉन्टिन्यूअस जब आएगा तो क्या लिखा मिलेगा, रहा, रहे, रही। तो पास्ट का जब कहेगा पास्ट मतलब हम दिमाग लगाएंगे था, थी, थे, और कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रहे, रही। तो रहा, था, रहे, थे, रही थी। ये हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। उसी तरह जब कोई कहेगा फ्यूचर, तो फ्यूचर निश्चित हो जाएगा गा, गी, गे। और यदि कह देगा कॉन्टिन्यूअस तो फिर वही नियम रहा, रहे, रही। ये हमें लगा लेना है। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या रहेगा, रहेंगे, रहेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसके हम मेथड देख लेते हैं। तो इधर लिखा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो देखेंगे बहुत ही सेंटेंस बिल्कुल इजी वे में हम सीखेंगे। तो देखेंगे तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो लास्ट में क्या आया, रहे हो। तो हो मतलब प्रेजेंट और रहे मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहचान हो गई। अब देखेंगे तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो यहाँ क्या आया, क्यों। जब कभी भी कोई भी टेंस हो, ये हमें ध्यान रखना है। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इन पांचों में कोई एक आ जाए तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लगाएं। तो क्यों आया है तो क्यों के लिए क्या लिखा है, व्हाई। तो यहाँ हम यूज कर देंगे व्हाई। अब किसी भी टेंस का यही नियम होता है, जैसे ही व्हाई यूज किया तो ये जिस टेंस का होगा उसकी ले लेगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हम देख चुके। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तीन हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। एक की बात करें तो इज, बहुत की बात करें तो आर यूज करते हैं। तो तुमको हम मान लेते हैं प्लूरल, क्योंकि इससे एक का भी पता चलता है, बहुत का। तो यहाँ हम दे देंगे क्या, आर। तो आर किसकी वजह से आ गया है, तुम की वजह से। तो यहाँ क्या दे देंगे, यू। देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इन्हें क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। फिर इज, एम, आर, कोई एक, ये हो गया। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हो गया यू। अब देखेंगे इसमें काम कौन सा हो रहा है, काम को ही अपनी भाषा में वर्ब बोलते हैं। तो काम हो रहा है जाने का। तो ये काम कौन सा हो रहा है, जाने। तो जाना की हम क्या दे देंगे, गो। और जिसमें कभी भी ध्यान रखेंगे हम, कोई भी टेंस हो, रहा, रहे, रही लिखा मिल जाए निश्चित उसमें आई एन जी लगेगी। तो अब हम देख लेंगे व्हाई आर यू, व्हाई क्यों आर यू तुम गोइंग जा रहे हो। अब जा रहे हो तो खुद ही प्रश्न करेंगे कहाँ, तो उत्तर आया कानपुर। तो कानपुर कोई जगह, तो उससे पहले तू, तो तू कानपुर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। अब हम दूसरा जो वाक्य देखेंगे, मतलब तुम कानपुर क्यों जा रहे थे। तो यहाँ सिर्फ क्या आया है, रहे थे, बाकी सब वही है। अगर पास्ट में ले जाए तो वाज और वर में कोई एक यूज कर देते हैं। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, आर की जगह वर यूज कर देंगे। तो इसे हम पूरा वही, सिर्फ इसकी जगह वर लिख लेंगे, बाकी पूरा वही हो जाएगा। वाई वर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे। तो चाहे पूरा लिख लो, वाई वर यू गोइंग टू कानपुर, तुम कानपुर क्यों जा रहे थे। अगर कोई कहेगा तुम कानपुर क्यों जा रहे हो, तो हम बोलेंगे व्हाई आर यू गोइंग टू कानपुर। लेकिन यदि कोई बोल रहे तुम कानपुर क्यों जा रहे थे, पास्ट में ले जाए तो वाज और वर।
एक और बचा, तुम कानपुर क्यों जाते रहोगे। जब कभी भी गा गी गे लास्ट में आए तो विल दिया जाता है, तो इसमें सिर्फ वर की जगह विल हो जाएगा। वाई, चाहे ब्लैक से ही देख लेते हैं, और इसके बाद क्या यूज करेंगे, विल। फिर इसके बाद जैसे विल आया तो किसकी वजह से, बाकी सब वह यू। और बी इसमें ध्यान रखेंगे हम सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, क्योंकि जैसे लिख भी दिए देख सकते हैं, बी गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर। तो हमारा पहला सेंटेंस बना, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुम कानपुर क्यों जा रहे हो, तो व्हाई आर यू गोइंग टू कानपुर। सेकंड, तुम कानपुर क्यों जा रहे थे, सिर्फ था थे आ गया, तो व्हाई वर यू गोइंग टू कानपुर। उसी तरह तुम कानपुर क्यों जाते रहोगे, तो व्हाई विल यू बी गोइंग टू कानपुर। अब हम देख लेते हैं आगे, हम देखेंगे लता क्या सोच रही है, तो क्या आया, जब कभी लास्ट में लिखा मिले हाय हो हूँ तो तुरंत हो गया प्रेजेंट, और यदि रहा रहे रही लिखा मिल जाए तो वो हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें काम कौन सा हो रहा है, तो जिसको हम अपनी भाषा में काम कहते हैं उसी को वर्ब बोलते हैं। लता क्या सोच रही है, तो काम कौन सा करती है, सोचने, तो ये हो गई वर्ब। कौन सोच रहा है, लता। तो यहाँ देखेंगे लता क्या सोच रही है, वाक्य के बीच में क्या आया है, क्या। तो जब कभी भी वाक्य में क्या, क्यों, यानी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे दिख जाए तो हम सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या, तो क्या के लिए यूज कर देंगे हम व्हाट। अब जैसे ही व्हाट यूज किया तो एक की बात करेगा तो इज, बहुत की बात करेगा तो आर। चेक कर लेते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। लता क्या सोच रही है, तो लता एक की बात कर रहा है तो यूज कर दिया इज। इज की आया है तो किसकी वजह से, लता की, तो यहाँ पर लगा दिया लता। अब जैसे ही लता लगा तो काम कौन सा हो रहा है, सोचने का। चाहे चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे तो अब जैसे ही सब्जेक्ट यहाँ पर लता हो गया था तो देखा सब्जेक्ट के बाद क्या लगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो यहाँ पर लता, अब यहाँ सोचना की होती है थिंक, ये लिखाया भी गया था, ये हो गया। अब इसमें ING क्यों लगा दिया, क्योंकि रहा रहे रही, मतलब ये ING ये बताता है कि काम खत्म अभी भी नहीं हुआ। तो व्हाट इज लता थिंकिंग, लता क्या सोच रही है, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। उसी तरह यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, वाज। लता क्या सोच रही थी, तो सिर्फ यहाँ हमें वाज यूज कर देना है। तो चाहे तो पूरा लिख लें या ऐसे ही, व्हाट वाज लता, लता किसी लड़की के नाम, तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स, थिंकिंग। लता क्या सोच रही थी, ये हो गया। उसी तरह लता क्या सोचती रहेगी, तो यहाँ क्या दे देंगे, विल, और सब्जेक्ट के बाद हमें सिर्फ दे देना है बी, तो वही पूरा हो जाएगा। व्हाट विल लता बी थिंकिंग, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे वाक्य। तो इस प्रकार से हमें सीखना है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।